Hello बच्चों, let's read the question. The question says two tuning forks A and B produces notes of frequencies 258 Hz and 262 Hz. A unknown note sounded with A produce a certain beat. मतलब एक unknown note है, A के साथ जब प्रोड्यूस साउंड कराया जा रहा है तो वो कुछ बीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना. वेन द सेम नोट, जब वही नोट बी के साथ साउंड कराया जाता है तो जो बीट फ्रिक्वेंसी होती है वो डबल हो जा रही है, ठीक है ना. तो पूछा क्या है कि जो अननोन फ्रिक्वेंसी हमने ली है पहले, है ना, जो अननोन फ्रिक्वेंसी से हम ये साउंडिंग करा रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, है ना. ऑप्शन 250 हर्ट्ज, 252 हर्ट्ज, 254 हर्ट्ज और 256 हर्ट्ज है, ठीक है. तो सबसे पहले बेटा आते हैं हम किस पे, की कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है ना. की कॉन्सेप्ट क्या है आपका? की कॉन्सेप्ट में एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो क्या है? फ्रिक्वेंसी ऑफ बीट. फ्रिक्वेंसी ऑफ बीट का जो फॉर्मूला होगा वो मॉड ऑफ क्या होगा, म्यू 1 माइनस म्यू 2, ठीक है. या फिर इसको हम F1 माइनस F2 भी लिखते हैं ऐसे, है ना. F1 माइनस F2 फ्रिक्वेंसी सेकेंड फर्स्ट माइनस फ्रिक्वेंसी सेकेंड, ठीक है. तो ये आपका की कॉन्सेप्ट है. अगर हम फर्दर क्वेश्चन पे मूव करें तो हम मान लेते हैं कि अननोन फ्रिक्वेंसी बेटा F है. लेट F बी द अननोन फ्रिक्वेंसी, है ना. मान लेते हैं कि F जो है वो अननोन फ्रिक्वेंसी है और इस अननोन फ्रिक्वेंसी को अगर ट्यून कराया गया है 258 के साथ, है ना. तो हाँ, 258 के साथ ट्यून कराया जा रहा है. तो क्या आ रहा है वैल्यू, ए के साथ अगर कराया जा रहा है तो F अगर हम ले लेते हैं अननोन फ्रिक्वेंसी, तो अब आपको समझना है कि अगर ए के साथ ट्यून कराया जा रहा है ना, मतलब 258 के साथ, तो हम कह सकते हैं क्या कि इट प्रोड्यूसेस वीबी बीट, है ना. ये फ्रिक्वेंसी बीट है वीबी, मान लेते हैं हम, है ना. वीबी का मतलब ये वीबी नहीं है, न्यू बी समझ लो आप इसको, है ना. न्यू बी है, न्यू बी बीट विथ ए. बीट ए के साथ क्या हो रहा है, न्यू बी प्रोड्यूस कराया जा रहा है ना. और हम कह सकते हैं कि टू न्यू बी विथ बी, क्योंकि बोला ही है ट्वाइस. तो अगर यहां पर हम देखें तो न्यू ए माइनस न्यू इक्वल टू न्यू बी, ठीक है. ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया. और ऐसे ही न्यू बी माइनस न्यू इक्वल टू टू न्यू बी, ठीक है, दूसरा इक्वेशन. अगर इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व करें, सब्सट्रैक्ट करें, है ना, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, लेट्स सी. हम क्या कर रहे हैं, 2 - 1 कर रहे हैं, 2 - 1 कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं. तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, वी बी, है ना, या फिर न्यू बी माइनस न्यू ए इक्वल टू बीट फ्रिक्वेंसी, ठीक है. चलो ये तो आ गया. अगर हम सॉल्व करते हैं तो 262 माइनस 258 इक्वल्स टू न्यू बी. तो न्यू बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 हर्ट्ज. जब न्यू बी की वैल्यू 4 हर्ट्ज आ गई है तो उस केस में जो फ्रिक्वेंसी निकल के आएगी वो न्यू ए माइनस, है ना, न्यू बी, ठीक है. तो अब यहां से फ्रिक्वेंसी निकाले तो न्यू ए की वैल्यू क्या है, न्यू ए की जो वैल्यू है वो है 258, ठीक है. और सॉरी ये बीट वाला है आपका, एक मिनट मैं इसको रीस कर देता हूँ. ये बीट वाली फ्रिक्वेंसी है म्यू बी, ठीक है. तो इसको स्मॉल बी मानो, ठीक है ना. तो 258 माइनस क्या हो जाएगा आपका 4, ठीक है. तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 254 हर्ट्ज, जो कि अननोन फ्रिक्वेंसी थी, ठीक है. सो ये हमारा आ गया आंसर. और आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, अगर ऑप्शन मैच कराएं आप, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा 254 हर्ट्ज, यानी कि सी. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.